नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत विभिन्न कवियों की व्याख्या पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम कवि सुमित्रानंदन पंत की व्याख्या पर बात करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक गांव में हुआ और उनका देहावसान सन 1977 ईस्वी में हुआ। पंत जी को हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी बाल्यकाल से ही अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य के अवलोकन का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे बचपन से ही एकांत प्रिय और शांत प्रिय स्वभाव के थे और उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण को लेकर एक से एक श्रेष्ठ कविताएं हमें दी हैं। प्रस्तुत पाठ्य अंश में उनकी कविता मौन निमंत्रण यह हमारे पाठ्यक्रम में है। इस कविता में भी पंत जी का एक और जहां प्रकृति चित्रण है तो दूसरी ओर छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद के दर्शन हमें होते हैं। रहस्यवाद वह स्थिति है जब अनंत अज्ञात उस परम तत्व के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त किया जाता है तो वह दशा रहस्यवाद कहलाती है। पंत जी की इस कविता में भी हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यहाँ पंत जी ने रात्रिकाल का वर्णन किया है कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध ज्योत्सना, ज्योत्सना अर्थात चांदनी की स्तब्ध ज्योत्सना अर्थात जब चारों ओर शांति होती है, ज्योत्सना स्तब्ध होती है, उस समय जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान कि उस अज्ञात अनंत सत्ता के कृतित्व को देखकर जब संसार एक शिशु की भांति नादान रहता है, चकित रहता है, और जिस समय विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, कि जब विश्व के पलकों पर सुकुमार अर्थात सुंदर स्वप्न विचरते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संपूर्ण विश्व गहरी निद्रा में लीन होता है उस समय न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। पंत यहाँ कहते हैं कि न जाने वह कौन है जो मुझे नक्षत्रों से मौन रहकर निमंत्रण देता है। यहाँ इन पंक्तियों में उनकी रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है, जहाँ पंत किसी सत्ता का अनुभव तो करते हैं किंतु उसे देख नहीं पाते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। आगे पंत कहते हैं कि सघन मेघों का भीमाकाश, कि जब भीम अर्थात विशालकाय आकाश सघन मेघों से जब घिरा हुआ रहता है और गरजता है जब तमसाकार, और जब तम अर्थात अंधकार अंधेरा, उस आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है और बादल गरजते हैं, तो उस समय दीर्घ भरता समीर निश्वास, और उस समय समीर जो है वायु जो है वो भी दीर्घ निश्वास भरता हुआ प्रतीत होता है। प्रखर झरती जब पावस धार, और जब पावस धार, पावस अर्थात वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में
प्रखर वर्षा की जो धारा उमड़ती है, उस समय न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। तो उस समय न जाने तपक तड़ित, तड़ित अर्थात बादलों के मध्य जो बिजली हमें चमकती दिखाई देती है, वो बिजली, उस बिजली में, उस तपक तड़ित में न जाने कौन मुझे इंगित करता है, मुझे कौन इशारे करता है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। आगे पंत कहते हैं कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, मधुमास अर्थात बसंत ऋतु, कि बसंत ऋतु में जब संपूर्ण पृथ्वी अपने पूरे यौवन पर होती है, संपूर्ण पृथ्वी पर एक प्रकार का के सौंदर्य का आवरण छा जाता है, वह अपने श्रेष्ठतम रूप में तब दिखाई देती है। उस समय विधुर उरके से मृदु उद्गार, और जिस प्रकार से कोई विधुर, जिसके जीवन में सामान्य रूप से तो दुख ही होता है, किंतु यदि उसके जीवन में कोई प्रसन्नता आ जाए तो उसके हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, जो मृदु उद्गार निकलते हैं, वैसे ही उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास, और जब कुसुम पुष्प खुल पड़ते हैं सोच्छवास, गहरा श्वास लेते हुए पुष्प खिल जाते हैं, न जाने सौरभ के मिस कौन, उस समय न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन, कि उस समय न जाने सौरभ के मिस, सौरभ अर्थात जो पुष्पों का पराग है, सुगंध है, उसके मिस, मिस यानी बहाने से, उसके बहाने से न जाने कौन मुझे संदेशा भेजता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देता अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। पंत यहाँ कहते हैं कि क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथकर फेनाकार, कि जब जल शिखरों को वात, वात अर्थात वायु, सिंधु में मथकर फेनाकार, कि सिंधु अर्थात समुद्र में जब वायु जल को मथ देता है, और उसके मथ देने से जो बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, उन बुलबुलों का जो व्याकुल संसार है, उनमें एक प्रकार की व्याकुलता दिखाई देती है। उस व्याकुलता में बना बिथुरा देता अज्ञात, उस व्याकुलता में वो बुलबुले बनते हैं और बिखरते हैं, अर्थात नए नए उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उस समय उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन, उस समय लहरों से हाथ उठाकर न जाने कौन मुझे बुलाता है। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर की कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। आगे पंत कहते हैं कि तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, कि जब तुमुल तम, तम अर्थात अंधकार में, ऊँघता एक साथ संसार, संसार ऊँघता हुआ दिखाई देता है, एक प्रकार के आलस्य में दिखाई देता है, और जब भीरू झिंगुर की कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, और रात्रि काल में जब चारों ओर निस्तब्धता होती है, शांति होती है, उस समय भीरू झिंगुर, झिंगुर कुल की झनकार जो है वो कंपा देती है तंद्रा के तारों को, अर्थात तंद्रा, तंद्रा अर्थात आलस्य, उस आलस्य के तारों को एक प्रकार से वह कंपा देती है। उस समय न जाने न खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन, उस समय न जाने खद्योतों से मुझे पथ दिखलाता है, ऐसा वह परम तत्व, वह अज्ञात अनंत सत्ता वह कौन है, ऐसा मैं समझ नहीं पाता हूँ। कनक छाया में जबकि सकाल,
खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। आगे पंत कहते हैं कि कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, कि जब कनक छाया अर्थात कनक कहते हैं सोने को, और यहाँ कनक का अर्थ है सुनहरी छाया में, अर्थात प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है और जो सुनहरी किरणें चारों ओर फैलती हैं, उस वातावरण में खोलती कलिका उर के द्वार, उस समय जो कलिका है वह अपने हृदय के द्वार खोलती है, अर्थात जब कलियां खिल जाती हैं उस समय सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, और उन कलियों की जो सुरभि है उस सुरभि से पीड़ित मधुपों के बाल भंवरे तड़प बन जाते हैं गुंजार, कि उन भंवरों का की जो तड़प है उस सुगंध के कारण, उस सुरभि के कारण भ्रमरों के मन में जो तड़प उठती है वह तड़प ही उनकी गुंजार बन जाती है, अर्थात हमें जो गुंजार सुनाई देता है वह गुंजार वास्तव में उन भंवरों का की तड़प है। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन, उस समय न जाने ओस में ढुलक कर खींच लेता मेरे दृग मौन, मेरे नेत्रों को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उस समय जो ओस की बूंदें दिखाई देती है वे ओस की बूंदें मुझे आकृष्ट करती हैं, और यह किसका प्रभाव है यह मैं समझ नहीं पाता हूं। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। आगे पंत कहते हैं कि बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब में आकुल प्राण, कि जब रात्रि काल में, पंत यहाँ रात्रि काल का वर्णन करते हैं कि जब रात्रि काल में बिछा कार्यों का गुरुतर भार, कि जो मेरे ऊपर गुरुतर भार है, जो बड़ा भार है कार्यों का, उसे बिछाकर दिवस को दे सुवर्ण अवसान, और जब मैं दिवस को सुवर्ण अवसान दे देता हूँ, अर्थात मेरा दिन व्यतीत हो जाता है शून्य सैया में श्रमित अपार, और जब शून्य रूपी सैया में श्रमित अपार अपार थका हुआ, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, मैं अपने आकुल व्याकुल प्राणों को जुड़ाता हूँ, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन, उस समय न जाने मुझे स्वप्नों में फिराता है छाया जग में, छाया जग अर्थात काल्पनिक, तो छाया जग का अर्थ है काल्पनिक जगत। यहाँ पंत स्वप्न में दिखाई देने वाले काल्पनिक जगत की ओर संकेत करते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न में हमें दिखाई देने वाला संसार वास्तविक नहीं होता है किंतु फिर भी वह संसार होता है, तो उसी प्रकार से उस छाया जग में मुझे फिराने वाला कौन है, वह अज्ञात सत्ता कौन है जो मुझे उस काल्पनिक संसार में छाया जगत में घुमाती है। न जाने कौन अये धुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। यहाँ पंत कहते हैं कि न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, और फूंक देते छिद्रों में गान। पंत कह रहे हैं कि तुम ऐसे कौन द्युतिमान हो, प्रकाशवान हो, जान मुझको अबोध अज्ञान, जो मुझे अबोध जानकर, मुझे अज्ञानी जानकर, सुझाते हो पथ तुम पथ अनजान, कि तुम ऐसे कौन हो जो मुझे अज्ञानी जानकर मेरे लिए
पथ सुझाते हो, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए, किस पथ पर जाना चाहिए, इसका ज्ञान करवाने वाले तुम कौन हो। फूंक देते छिद्रों में गान, और तुम मेरे मेरे मन में उत्साह का संचार करते हो। छिद्रों में गान फूंकने का यह अर्थ है कि तुम मेरे मन में उत्साह जगाते हो। अये सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। कि हे मेरे सुख और दुख के सहचर मौन, कि तुम यद्यपि मेरे सुख और दुख के सहचर हो किंतु फिर भी मौन हो, अर्थात मैं तुम्हें सुन नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, किंतु फिर भी मैं ऐसा जानता हूँ कि तुम मेरे सुख और दुख के सहचर हो। नहीं कह सकता तुम हो कौन, कि तुम कौन हो ऐसा मैं कह नहीं सकता। तो यहाँ पंत जी की कविता मौन निमंत्रण के माध्यम से हमने देखा कि छायावाद की जो एक प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद, उस रहस्यवाद के दर्शन हमें सभी छायावादी कवियों में दिखाई देते हैं। और पंत जी की यह कविता मौन निमंत्रण उसी रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस कविता के गृह कार्य के लिए इस कविता के किन्हीं 2 छंदों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, इस कविता में व्यक्त पंत जी की रहस्यवादी भावना पर टिप्पणी लिखिए। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।